चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 8 सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूक्ष्म जीव यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, चित्र में दिखाई दे रही है यहाँ पर प्रोटोजोआ जो हरे कलर की दिखाई दे रही है। प्रोटोजोआ ये देख सकते हैं कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। ठीक है, इस प्रकार से सूक्ष्म जीव आप लोग देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें सूक्ष्म जीव के कारण जो है ये हुआ है। तो यदि दूध में थोड़ा दही डालकर रख दिया जाए तो पूरे दूध धीरे धीरे दही में परिवर्तन हो जाता है, दही में बदल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अधिक दिनों तक रखे हुए फल, सब्जी इत्यादि सड़ जाते हैं। क्यों सड़ते हैं? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव लग जाते हैं और वही सूक्ष्म जीव उस फल को सड़ा देती है। ठीक है, कभी कभी हम अचानक बीमार हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसे काम किए रहते हैं जिसके वजह से बीमार हो जाते हैं और वो सूक्ष्म जीव के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह किस कारण होता है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे कि पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, पक्षी, मछली, चींटी इत्यादि रहते हैं। ये सभी हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है। इन्हें हमें बड़े जीव जैसे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है क्योंकि ये बड़े जीव हैं, इसीलिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जब छोटे जीव की बात करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। परंतु जीव जगत में केवल यही जीव नहीं है, जीवों का एक अद्भुत संसार भी है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, किंतु समय समय पर उनकी उपस्थिति का आभास भी किया जा सकता है कि यहाँ पर ये जीव हैं। तो ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसको माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव दूध से दही बनने और पदार्थों के सड़ने और सजीवों में होने वाले कुछ रोगों के कारण भी होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने छोटे होते हैं सूक्ष्म जीव। जिस प्रकार प्राणी जगत में बड़े जीव एक विशाल काय हाथी और एक छोटी चींटी की आकृति और आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव की आकृति और आकार में बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे एक अमीबा एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 गुना बड़ा होता है। आप सोच सकते हैं कि एक अमीबा एक साधारण बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया को हमने तो नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, तो उनकी आकार देख सकते हैं लगभग 3 गुना बड़ा होता है। और कुछ सूक्ष्म जीव साधारण सूक्ष्म जीव के द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि जो है सूक्ष्म जीव के माध्यम से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि शैवाल हो गया, कवक इत्यादि जो है समूह में होते हैं, है ना, समूह में होते हैं, जिसे क्या करते हैं हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, परंतु उनके एक सूत्र यानी कि एक जीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देते हैं, इतना सूक्ष्म होते हैं, इतना छोटे होते हैं, है ना। इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है और सूक्ष्मदर्शी आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसलिए इनकी लंबाई चौड़ाई मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर जैसे इकाइयाँ इसके मापन के लिए बहुत बड़ी है। तो कुछ समझने का प्रयास करें। आप मापन के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उनके लिए कॉपी में 1 मिलीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, यदि आप इसे 1000 बार भागों में बांट सकते हैं
समझिए बात को। यदि इस पेजेस को यदि हम ले लेते हैं, 1 मिलीमीटर लंबाई के रेखाखंड खींचे हैं, है ना, कॉपी में, यदि हम उसको 1000 बार के खंडों में विभक्त करेंगे, आप सोच सकते हो कि 1000 बार भागों में बांटेंगे कैसे। प्रत्येक भाग को एक जो है माइक्रोमीटर के बराबर होगा, ठीक है ना। अर्थात 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होता है। लगभग 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। और पैरामीशियम का आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। कुछ जीव जैसे कि पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं और इन्हें नैनोमीटर से नापा जाता है। आप सोच सकते हो बेटा कि नैनोमीटर जो होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती है। और 1 माइक्रोमीटर को 100 बराबर भागों में बांटे तो इनका प्रत्येक भाग 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। पोलियो के गोलाकार विषाणु जो होते हैं ना, उनकी व्यास 28 नैनोमीटर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्मदर्शी कितने छोटे हो सकते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वहाँ तक कि साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव को कहाँ ढूंढें? चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव को हम लोग कैसे ढूंढेंगे और कहाँ ढूंढेंगे।